हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, ये तारीख थी 2 मार्च 1981 की। पीआईए का एक जहाज़ कराची से पेशावर जा रहा था। ये पीआईए की फ़्लाइट 326 थी। इस जहाज़ के अंदर 135 मुसाफिर और जहाज़ के अमले के 9 लोग मौजूद थे, यानी कि टोटल 144 लोग। लेकिन इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक करने वाले 3 लोग थे जो कि मुसाफिर बनकर जहाज़ के अंदर मौजूद थे। ये तीनों लोग एक तंजीम अल-जुल्फ़िकार के लिए काम करते थे। दोस्तों, अजीब बात यह थी कि अल-जुल्फ़िकार को 1979 में साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटों और बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो ने बनाया था। यानी कि इस जहाज़ को मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो ने ही हाईजैक करवाया था। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो के इन दोनों भाइयों ने ये तंजीम ज़िया-उल हक की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए बनाई थी। यानी कि इस तंजीम का काम यही था कि ज़िया-उल हक की हुकूमत की मुखालफत की जा सके। 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के इन दोनों बेटों को जलावतन कर दिया गया और ये अफ़गानिस्तान चले गए थे और वहाँ पर ही इन दोनों ने अल-ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम बना ली थी। इनके वालिद को फांसी हो चुकी थी, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग चुका था और पाकिस्तान पर जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी। 1980 में इन दोनों भाइयों ने कराची के एक आदमी सलामुल्लाह टीपू को अफ़गानिस्तान बुलवा लिया। ये आदमी इन दोनों भाइयों के लिए काम किया करता था। इन तीनों ने मिलकर ये आइडिया डिस्कस किया कि पाकिस्तान के किसी जहाज़ को हाईजैक किया जाए और बदले में ज़िया-उल हक की हुकूमत से कुछ डिमांड्स की जाएं, जैसा कि सियासी कैदियों को जेल से रिहा करने की डिमांड। इसके बाद टीपू कराची वापस आ गया और इसने ये काम करने के लिए अल-जुल्फ़िकार के 2 आदमियों को अपने साथ मिला लिया। ये तीनों उसी जहाज़ के अंदर सवार हो गए और एक दिन कराची से पेशावर जाते हुए इसने उसी जहाज़ को हाईजैक कर लिया। जहाज़ को हाईजैक करने के बाद ये लोग इस जहाज़ को अफ़गानिस्तान की तरफ ले गए और इस जहाज़ को काबुल एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया। और कहते हैं यहाँ पर मुर्तज़ा टीपू भी मौजूद था और इसने इन तीनों लोगों को मुबारकबाद भी दी और इनको हीरो का दर्जा दिया। इसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो ने इनमें से एक हाईजैकर टीपू को अपनी डिमांड्स की एक लिस्ट दी। इसमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि ज़िया-उल हक सियासी कैदियों को जेल से रिहा कर दे। 200 दिन गुजरते रहे और ये जहाज़ हाईजैक हुआ था। इस दौरान मुर्तज़ा भुट्टो को ये भी पता चला कि मुसाफिरों में एक मुसाफिर मेजर तारिक रहीम है। ये आदमी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी काम कर चुका था, इसीलिए ये मुर्तज़ा भुट्टो को भी अच्छी तरह जानता था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था और मेजर तारिक रहीम एक डिप्लोमेट बन चुका था। और कहते हैं कि ये जो आदमी टीपू था, इसको गुस्सा था कि जो मेजर था उसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया था। इसीलिए जहाज़ के हाईजैक होने के 4 दिन बाद यानी 6 मार्च को मेजर तारिक रहीम को जहाज़ के सामने खड़े करके गोली मार दी गई और इसको कत्ल कर दिया गया। जहाज़ के 144 आदमियों में से ये वहद आदमी था जिसको गोली मार दी गई थी। बहरहाल इस जहाज़ को अफ़गानिस्तान से सीरिया भी ले जाया गया, यानी कि शाम में। टोटल 12 से 13 दिनों तक ये जहाज़ हाईजैक रहा और जहाज़ के मुसाफिर जहाज़ के अंदर ही मौजूद रहे। शुरुआत में तो जनरल ज़िया-उल हक ने इनकी डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब ये जहाज़ सीरिया पहुंचा तो इन हाईजैकर्स ने धमकी दी कि जहाज़ के अंदर मौजूद 6 अमेरिकन लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद पाकिस्तान के अंदर 50 से ज़्यादा सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने इस हाईजैकिंग को कंडेम किया और अपने ही भाइयों के इन एक्शन की मुखालफत की थी। देखिए, इसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो ने कहा था कि इसने ये हाईजैकिंग खुद नहीं करवाई थी, लेकिन जब इसको पता चला ये जहाज़ हाईजैक होकर अफ़गानिस्तान आ गया है तो फिर इसने इस जहाज़ की हाईजैकिंग की जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि जहाज़ को हाईजैक करने वाले इसी की तंजीम के मेंबर थे। और इस जहाज़ का वहद आदमी जो कि कत्ल हुआ था, उसके कत्ल होने के बाद भी पता चला कि उसका कत्ल मुर्तज़ा भुट्टो के कहने पर नहीं किया गया था, बल्कि उस हाईजैकर टीपू ने खुद ही ये फैसला किया था। मुर्तज़ा भुट्टो को रेडियो के ऊपर मेजर तारिक रहीम के कत्ल का पता चला था और ये भी ये खबर सुनकर शौक रह गया था। दोस्तों, इसके बाद इन तीनों हाईजैकर्स के साथ क्या हुआ
ये कहानी भी काफ़ी अजीब है। हाईजैकर्स का सरबराह टीपू बाद में अफगानिस्तान के अंदर सेटल्ड हो गया था, लेकिन इसको अफगान हुकूमत ने सजाए मौत दे दी थी। बाकी के 2 हाईजैकर्स लीबिया रहना शुरू हो गए थे। कहते हैं इस दौरान ये लीबिया के अंदर 6 साल जेल में भी रहे, लेकिन इनका काफ़ी ख्याल रखा जाता था। 2011 में जब सीरिया के प्रेसिडेंट की मौत हो गई और लीबिया के अंदर वॉर चल रही थी, तो ये दोनों हाईजैकर्स यूरोप भाग गए थे और शायद आज भी यूरोप के अंदर ही कहीं रह रहे हैं। मुर्तज़ा भुट्टो यानी बेनज़ीर भुट्टो के भाई को बाद में पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। 20 मार्च 1996 को मुर्तज़ा भुट्टो और इसके दोस्तों को इसी के घर के बाहर पुलिस ने गोलियां मार दी थी। उस वक़्त मुर्तज़ा भुट्टो सिर्फ 42 साल का था और अजीब बात यह है कि उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी, यानी कि वज़ीर आज़म के अपने भाई को पुलिस ने मार दिया था। और इस वाक़े के 1 मंथ बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी ख़त्म हो गई थी। बहरहाल ये थी फ़्लाइट 326 की असल कहानी। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।